हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का आपका वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सोशल साइंस वर्कशीट 40 है और इसकी डेट है 9 नवंबर 2021। ठीक है, तो ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। बेसिकली ये आपकी एक रिवीजन वर्कशीट है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी टर्म 1 के एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपका पूरा रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आज आपको आपकी सिविक्स की बुक से आपको एक चैप्टर का पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको उस चैप्टर के पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम अपने जो आपका पैरा है इसको पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है। जैसे कि इंडिया में है, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और फिर थर्ड लेवल पे भी है। ठीक है, वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। हम अभी तक अपने कंट्री में 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती हैं। स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मतलब कुछ राज्य जो हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं कि यूरोप का एक एक कंट्री उतने बराबर है। मान लीजिए आपका जो यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, जितना बड़ा आपका उत्तर प्रदेश है उतना ही बड़ा आपका फ्रांस का पूरा कंट्री है। तो सोच सकते हैं ना इंडिया कितना बड़ा कंट्री है। मैनी ऑफ दिस स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और इसके साथ ही इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर स्टेट के अंदर ही बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। मान लीजिए यूपी की बात करें हम, तो यूपी में भी नॉर्थ ईस्ट के यूपी के लोग जो है थोड़े बहुत ही अलग हैं, है ना। और यहाँ पे इधर जो दिल्ली के टच में मेरठ वगैरह का एरिया है, यहाँ पे बड़ी खड़ी बोली जाती है। तो मतलब लैंग्वेज बेस भी बहुत डाइवर्सिटी है यूपी में। ठीक है, देर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद द स्टेट। इसलिए स्टेट को भी अपने अंदर पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए इंडिया में एक अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट की नीड पड़ी बिलो डैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट से नीचे की भी गवर्नमेंट बनाई गई। दिस इज़ द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच रिजल्ट अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है और थर्ड पावर जो है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट निकल के आता है, कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। इसको लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी पावर लेकर लोकल लेवल की जो थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई है उसको दे दी जाती है। इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल पे। The basic idea behind the decentralization is that there are the large number of problems and issues which are best settled at local level. मतलब इसमें क्या होता है ना, लोकल लेवल पे चीज़ों को हम सॉल्व कर पाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब थर्ड लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है, यानी कि बहुत ही लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें लोकल लोग भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे लोकल लोग अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो लोकल लोग हैं, उन्हें अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, अपने आसपास की लोकेलिटी के बारे में पता है। तो अगर लोकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे rather than the people who settled in another state. ठीक है, दे ऑल्सो हैव बीन आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी। अब लोकल लोगों को पता है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कितना खर्चा कहाँ पे कैसे कैसे करना है। ठीक है, वो अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे इफेक्टिवली। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. इसी वजह से क्या होता है ना कि जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में ना पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जो लोकल लेवल के लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। दिस हेल्प टू इंक्लूड अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे जो हमारा डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। ठीक है, और सेल्फ गवर्नमेंट का जो लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। थर्ड टायर ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज लोकल गवर्नमेंट। थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। हाउ मैनी टायर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यूजली हैव। तो जनरली जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें कितने टायर होते हैं? 2 ही तो होते हैं, मोस्टली 2 होते हैं। ठीक है, हाउ हैज़ द पावर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ है?
डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में हुआ सेंटर से और स्टेट से थोड़ी थोड़ी पावर लेके लोकल लेवल की गवर्नमेंट को दे दी गई है, ठीक है। तो पावर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, नहीं, बल्कि सेंटर अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है, उल्टा बता रहा है यहाँ। तो पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे, पावर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे कौन सा बेसिक आइडिया काम कर रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल, बिल्कुल सही कि प्रॉब्लम जो है लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो लोकल लोग हैं उन्हें अपनी आसपास की लोकेलिटी के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है, एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, यानी कि लोकल लेवल पे पीपल्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इट्स मीन क्या करना है आपको डी पे टिक करना है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिक आइडियाज़ हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पंचायत इन विलेज आर वेरी सेटअप, मतलब जैसे लोकल लेवल की गवर्नमेंट अगर गांव में है तो गांव में क्या बोलते हैं, उसको पंचायत बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। म्यूनसिपैलिटीज़ इन द सिटीज़ वर सेटअप, और शहरों में वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज़ के रूप में है, ठीक है, MCD बोलते हैं ना सब इंडिया में, दिल्ली में वो, तो ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा होगा, बस ये आपका वर्कशीट इतना ही था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।